प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 3 वर्स 22 से लेकर 24 तक। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन के वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली जलामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान पाया, तो जो परमेश्वर अदन की वाटिका बनाया था, जहाँ पर आदम और उसकी पत्नी हवा रहते थे, जहाँ पर परमेश्वर उनकी सारी सुख सुविधा का जो वे थे वो प्रयोजन किया था, वो सुविधा किया था। परमेश्वर उनको कुछ कमी घटी नहीं होने देता था। लेकिन जब पाप का प्रवेश हुआ तो परमेश्वर ने आदम को वहां से निकाल दिया। यहाँ पर वर्ष 22 में परमेश्वर का वचन ये लिखा है कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। जब भी मनुष्य को बनाया गया, परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को बनाएं। यहाँ पर परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं मनुष्य को बनाऊंगा। यहाँ पर भी वचन ये नहीं कहता कि मैं जैसे कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। मेरे समान हो गया, ये परमेश्वर ने कहा। हम में से यानी जो एक से अधिक है, उन पर ये वचन प्रयोग किया गया है, हम प्रयोग किया गया है। यहाँ पर फिर से हम परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को हम यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट रीति से। अगर आप उसकी गहरी बातों को समझे वचन की, तो यहाँ पर परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा यहाँ पर भी दिखाई देते हैं। और परमेश्वर पिता क्या कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को कि वो हम में से हो गया है भले बुरे का ज्ञान पाकर। और अब जीवन की वृक्ष, वहां पर क्या लगाया था परमेश्वर ने अदन की वाटिका में? सारे वृक्ष थे वहां पर जीवन के वृक्ष भी था। जो जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। और रेवलेशन में लिखा गया है, जो अंत तक, धीरज तक प्रभु की बाट जोता रहेगा, प्रभु के मार्ग पर चलता रहेगा, उसको प्रभु यीशु मसीह जीवन का वृक्ष खाने के लिए देंगे। और परमेश्वर ने क्या किया, जब आदम को निकाला, वहां पर करूबों को नियुक्त किया कि उसको पहरा दे। और इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका में पूर्व की ओर करूबों को और घूमने वाली जलामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। ये पहरा देने के लिए जो जीवन के वृक्ष है, अब भी जीवन का वृक्ष है। और वो वृक्ष का फल आप कैसे खा सकते हो? जब आप अंतिम समय तक प्रभु की इच्छाओं पर चलोगे, प्रभु की आज्ञाओं पर चलोगे धीरज धरकर, तो प्रभु अंतिम दिनों में जब आप जियोगे, जब आपको उठाए जाएंगे, जब आप महिमा के देह में होंगे, तो प्रभु आपको जीवन का वृक्ष खाने के लिए देंगे, फल खाने के लिए देंगे, माफ करे, फल खाने के लिए देंगे, जो अमरता को दर्शाता है। और प्रभु अब तक वो जीवन का वृक्ष है, जहाँ प्रभु क्या करते हैं, वहां पर करूबों को नियुक्त किए हैं, वहां पर चारों ओर वहां पर नियुक्त किया गया है। और परमेश्वर ने घूमने वाली जलामय तलवार भी नियुक्त किए हैं। हमें उस जीवन का वृक्ष का फल खाने को मिलेगा जो आदम और हवा वहां पर थे। हम अदन की वाटिका में जाएंगे।
और यहाँ पर प्रभु उस समय में समय नहीं था कि आदम को वो जीवन के वृक्ष को खाने के लिए दे, क्योंकि पाप प्रवेश कर चुका था। और जो परमेश्वर पिता सबको समाप्त करेगा, जो और प्रभु की वचन कहता है कि परमेश्वर पिता सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पैर के तले उसके शत्रुओं को कर देगा, जहाँ पर मृत्यु भी है, पाप भी है। तब हमें ये जीवन का वृक्ष का फल खाने के लिए मिलेगा। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद, हे प्यारे प्रभु जी, आपकी राहों पे चलने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा। प्यारे प्रभु, अंतिम समय तक धीरज धर कर खुदावंद, जो आपके लोगों के लिए आपने मुकुट रखा है खुदा, उसको प्राप्त करने के लिए, जीवन के वृक्ष के फल खाने के लिए आप अनुग्रह करें। हे प्यारे पिता, आपके करीब हो चलने खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, आपकी राहों पर चलने के लिए आप अनुग्रह करें। प्रभु, वे ना भरमाए जाएं, वे ना बहके खुदावंद। हे प्यारे प्रभु जी, प्रभु अपनी दौड़ को पूरी करने के लिए आप अनुग्रह करें। प्रभु, अपनी दौड़ को पूरी करने के लिए आप अनुग्रह करें। हर एक बुराई से बचाएं उनको, पाप से बचाएं खुदावंद, आपके करीब ले चलें खुदावंद। हे प्यारे पिता, आपकी इच्छाओं को पूरी करें खुदा। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे खुदावंद, आपकी इच्छा उनके जीवन पर पूरी हो, यीशु नाज़री के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।